तो जो नोकिया के सीईओ होते उस टाइम के, तो उन्होंने मुझे जो सिखाई थी एक बात, उन्होंने बोला था इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, नेटवर्किंग इज योर बिगेस्ट एसेट। कि कैसे हम एआई की मदद से, उस टूल की मदद से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दो पर्सपेक्टिव है, एक ही है कि लोग डर जाएंगे कि यार एआई आ गया अब हमारी जॉब चली जाएगी, एक पर्सपेक्टिव है कि आप उसको समझो एंड देन यू बैटल विद हिम। रिक्रूटमेंट वाले की बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड अभी किस तरह के टैलेंट की रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है इस वक्त। अगर आप गल्फ में चले जाएं, आप यूएस में जाएं, आप जहां भी जाएंगे, पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपका मल्टीपल पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस हो गया, कंट्री का भी हो गया, तो उसमें अगर आपने से बात की थी नेटवर्किंग का, तो क्या ऐसा कोई आपने डिफरेंशिएट किया कि यहाँ के लोग ये लैक करते हैं और वहाँ पे ये लैक होता है? मुझे सबसे बड़ा मसला यहाँ रिमोट वर्किंग में आया, लोगों को काम चोरी की आदत है। नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आप क्या देख रहे हैं के अंदर चेंजेस? आप अगर यही चीज में रहोगे ना माइंड सेट में कि यार ये तो एआई से बनी है, तो फिर वो कुछ अरसे में सिर्फ आप ही दिख रहे होगे अकेले बोलते हुए दीवारों के साथ कि यार ये तो एआई से, क्योंकि सब कुछ एआई से ही होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, बिल्कुल, आप सुनाइए। अच्छा ताबिश भाई, आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माशाल्लाह से एआई पे भी है, जनरेटिव एआई पे भी है, फिर आप सऊदी में भी रह के आए हैं और फिर अपना सेल्स के बड़े वहाँ पे किए और एआई के थ्रू भी आप सेल्स जनरेट करें। इन सारे टॉपिक पे जाने से पहले बिफोर डाइविंग, बिकॉज लोगों मैंने आईडी दे दी कि ये सारे टॉपिक आज हम कवर भी करेंगे आपके साथ। आपका 20 से 25 साल का सऊदीया का भी एक्सपीरियंस है, मल्टीपल लोकेशंस पे आपने काम किया है। मैंने आपको प्रोफाइल देखा है जिसमें हमने हायरिंग की हुई, यूएस में भी की हुई और डिफरेंट एरिया में। जी। ये सारों में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी जर्नी पता चले, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ पे जिंदगी गुजारी और आजकल क्या कर रहे हैं। जी, मैं बॉर्न यहीं पे कराची में ही हूँ और उसके 5th तक मैंने यहाँ पे पढ़ा एंड देन 6th ऑनवर्ड से देन मैं फैमिली के साथ मूव हो गया था सऊदी अरेबिया, रियाद में, बेसिकली कैपिटल में। देन समझे वहाँ से रिमेनिंग मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज वहीं से करके एंड देन बैक इन 2007 यहाँ पे आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट करी थी हमने। मैं देन आई डिड टिल मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी में मैं ड्रॉप आउट हो गया था सीए से एंड देन देयर वाज एन ऑप्शन कि मैं वहाँ जाऊँ। हज पे गया था तो वहाँ से मेरे जो मेंटोर और मेरे जो अंकल थे उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट इंटर्नशिप ओवर हियर। तो वो नोकिया के कंट्री हेड होते थे। सो दिस इज वेयर आई बिगिन माय जर्नी, दैट इज नोकिया। उस टाइम पे नोकिया की सेल्स में नो एज एन अकाउंटेंट। तो मैं इंटर्नशिप पे स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 21, ठीक है। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, हर बच्चे का एक ख्वाब हो जाता है, यू नो, आप आज के टाइम में 21 साल का बच्चा एक एप्पल में चला जाए, सो दैट्स अमेजिंग। सो समझे वहाँ जब मैं गया तो फिर उन्होंने मेरा काम देखा एंड समहाउ आई वाज रियली गुड एट एक्सेल एंड अदर थिंग्स। तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट हायर हिम प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट देके, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट देके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे एट द एज ऑफ 21 कि मैंने स्टार्ट कर दिया था जर्नी अपना एज अ प्रोफेशनल। सो वहाँ पे मैं 4 साल मैंने नोकिया में काम किया एज एन अकाउंटेंट। देन लेटर ऑन 2 साल मैंने सऊदी नेटवर्क सर्विसेज में वहाँ पे ज्वाइन किया। अब वहाँ पे ये हुआ कि बाय द टाइम 7 साल गुजारने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत रफ सी फील्ड है, मतलब इवन तो अब आपको भी फनी लग रहा होगा, लेकिन लाइक अकाउंटेंसी बहुत ही, ऑल दो पैसा अच्छा है, गाड़ी घर सब कुछ आपको, मतलब आप वेल सेटल्ड होते हैं, यू गॉट व्हाट यू नीड, बट आप पर्सनली समवेयर ना आप बोलते हो कि नहीं यार, मतलब यू नो डेस्क जॉब है, यू नो नंबर्स एंड ऑल दिस। सो उधर से मैंने बोला कि नहीं, तो फिर एक पॉइंट आया कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। एंड बहुत से दोस्त बोलते भी थे कि यार तुम्हारी जैसा की पर्सनैलिटी है तो ये अकाउंटिंग में तुम सॉर्ट ऑफ सूट। सो दिस इज वेयर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं विद इन द डिपार्टमेंट मैं शिफ्ट हो गया। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एज अ जूनियर सेल्स अकाउंट मैनेजर, ठीक है। हम करते थे मैन पावर आउटसोर्सिंग। तो वो जो कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन सऊदी अरेबिया, सऊदी नेटवर्क सर्विसेज। उधर से हमारा काम क्या होता था कि हम आउटसोर्स करते थे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो क्लाइंट से लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हुआवी है, हुआवी को 10 इंजीनियर्स चाहिए। तो व्हाट दे विल डू इज के विल आस्क मी कि ठीक है हमें 10 इंजीनियर्स चाहिए, नॉक इंजीनियर्स एंड व्हाटएवर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उनकी जो होती है, I'll ask my team, और वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सर्च करके उनको प्रोवाइड करना, ये मेरा काम हो जाता था वहाँ पे। ये दिस वाज द रोल। तो कैसे ढूंढते थे यार? मतलब अच्छा, ये प्योर सोच रहा हूँ कि ऐसा तो लिंक्डइन भी शायद इतना एक्टिव नहीं था। ना, ये बिल्कुल प्योर, मैं बिल्कुल हार्ड डोर टू डोर सेल्स, B2B सेल्स, मतलब प्रॉपर वो वाली सेल्स है कि एक बिल्डिंग में जाके टारगेट करना
दिस नहीं तो बंदे भी आप कैसे ढूंढते होंगे, सो मैं ये सोच रहा था। हम लोगों को लीड्स होती थी। अब मतलब आजकल की जो लीड्स है वो तो टोटली डिफरेंट होती है। लोगों के ध्यान में वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि हाँ भाई एक बनी बनाई एक लीड है, नंबर है, यू हैव एवरीथिंग। मगर B2B, व्हेन इट कम्स टू B2B, टोटली डिफरेंट हो जाता है गेम। वहाँ पे ये हो गया कि फॉर एग्जांपल ऐसे कि हमारी की अकाउंट मैनेजर्स होते थे, ठीक है ना, हमारी टीम में, तो हमें टारगेट्स अलॉट होते थे कि भाई ये कंपनीज हैं, आप इनको जाके विजिट करेंगे। इसमें बैंक्स आते हैं, इसमें मेडिकल, बेसिकली ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है। आजकल जो सबसे बड़ा जो एक क्लाइंट था वो तो सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी, दैट वाज द बिगेस्ट क्लाइंट जो SNS ने ऑनलोड किया उनको। और फिर उसके बाद ये है कि इस तरह से आप जाके उनको पिच करना वहाँ पे, तो इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब इट्स अ होल डिफरेंट गेम। और उसके बाद आप मूव ऑन करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद आपने कुछ सर्टिफिकेशंस भी की, PMI की सर्टिफिकेशंस वगैरह कुछ समथिंग किया। जी। उसका क्या मकसद था कि बिल्कुल एक अकाउंटेंट से हट के? अच्छा, वो ये हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान आया ना तो उससे पहले ही आपको पता है कि AI का स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। मतलब सन मुझे अगर बताया तो मैं मैं कहूँगा लेट्स गो बैक टू 2024, ठीक है। 24 में ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स, पापा रिटायर हो चुके थे, फैमिली यहाँ पे आ गई थी, एंड देन मी बीइंग द ओनली सन, तो फिर वो सॉर्ट ऑफ एक उनको भी सेटलमेंट वगैरह उतना सेट नहीं हुआ। ऑफ कोर्स एक 25 इयर्स वहाँ गुजारने के बाद एक सर्टेन लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका पाकिस्तान में आके। तो फिर मैंने बोला कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग इन पाकिस्तान। तो उस वक्त तक ये था कि सबसे बड़ा पार्ट ये है कि पूरी जिंदगी देने का, तो मुझे लिटरली हर किसी ने ये बोला कि आप सर यहाँ पे करके आए रहे हैं, आप वापस क्यों आए। तो मगर जैसे कि मैंने बोला कि एक टाइम था ऐसा कि बनी बनाई लाइफ में भी जब मैं एक लीप ऑफ फेथ लेके सेल्स में चला गया था, तो मुझे चैलेंजेस पसंद है। मैंने व्हाई नॉट, मतलब लाइक उस वक्त माशाल्लाह से सऊदी में मैं करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से बिजनेस, पापा के साथ भी। उसके अलावा हम लोग दुबई, बहरीन, एंड देन GCC, तो ये हो गया। देन मेरे अपने कजन्स वगैरह जो UK में, US में, तो हम लोग ने सॉर्ट ऑफ एक ना ऑनलाइन टीम बनाई हुई थी, ठीक है। जैसे कि UK वाले जो मेरे कजन्स हैं वो लोग अपवर्क पे एक टीम से, हम लोग वहाँ से बिडिंग करके क्लाइंट्स को लेना। US वाले जो है वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, तो वो लोग वहाँ से ही साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, तो सॉर्ट ऑफ एक नेटवर्किंग जो थी ना, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी थी ना नोकिया में अपनी लाइफ में, तो जो नोकिया के CEO होते उस टाइम के, तो उन्होंने मुझे जो सिखाई थी एक बात, उन्होंने बोला था इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, नेटवर्किंग इज योर बिगेस्ट एसेट। इफ़ यू रिमेंबर कि उनका एक लोगो भी होता था कि नोकिया का कनेक्टिंग पीपल, तो उनकी नेटवर्किंग पे बहुत फोकस होता था। एंड दिस इज द ओनली रीज़न कि आज भी उनकी नेटवर्किंग स्टिल जिंदा है। मतलब यू नो नोकिया सीमेंस नेटवर्क्स वो स्टिल अभी भी ऑनगोइंग है एज कम्पेयर टू द मोबाइल एंड ऑल दिस। फिर AI और जनरेटिव AI की तरफ आना। ओके, AI की तरफ आया तो एज यू नो कि AI में भी बहुत ब्रांचेस हैं। मतलब इसमें फिर जनरेटिव AI आ जाएगा, एजेंटिक AI आते रहते हैं, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ना वो आ जाती है। एक ह्यूज फील्ड है मतलब, और आजकल जिस तरह से एडवांस हो रहा है, आई मीन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई कैन लिटरली मेक एन एजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो मैं ग्रॉक पे बना सकता हूँ, अब वो लिटरली मेरे फाइनेंशियल हैंडल कर सकता है। सो इट्स अ होल न्यू लेवल। तो मुझे फिर ये तो पता था कि अब गोइंग फॉरवर्ड AI इज द फ्यूचर एंड विदाउट AI अब दो पर्सपेक्टिव है। एक ये है कि लोग डर जाएंगे कि यार AI आ गया अब हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप उसको समझो एंड देन यू बैटल विद हिम। आप जितने स्ट्रांग हो आप उसकी बात को समझो, और ये हर जगह है। उसको सीखने के बाद जिस वक्त मैंने ये सीखा, जिस वक्त मैंने ये सर्टिफिकेशन की, तो उस वक्त भी यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें उस वक्त लोग नए थे, जैसे कि नए सॉफ्टवेयर या टूल्स पे अभी आ रहे थे। तो मुझे ये एडवांटेज था कि मुझे वो चीज़ें काफ़ी पहले से मैंने पिक कर ली थी। वहाँ से एक समझे एक डिफरेंट गेम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जॉब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी पाकिस्तान में वर्चुअल सॉल्यूशंस में। वहाँ पे मैंने दुबई के यूनिट को देखा। देन आफ्टर 7 months 6 months over there फिर डिफरेंट कंपनीज में मैंने यहाँ पे एक्सपोजर लिया। जैसे स्किल वाइज फॉर एग्जांपल SEO मुझे सीखना है, तो मैंने देखा ये लोग बहुत अच्छा SEO कर रहे हैं, तो उनको ज्वाइन कर लिया फॉर अ मंथ और 2, उनके साथ ज्वाइन करके उनको से वो काम सीखा। दूसरी तरफ देखा उनका मीडिया चैनल अच्छे हैं, तो उनको ज्वाइन किया, उनसे मैंने एनिमेशन सीखी, उनसे मैंने 3D सीखा। एक कंपनी में ज्वाइन किया, उनकी मैंने देखा सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, तो 1-2 महीने उनके साथ। तो मिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैंने ऐसी जो पढ़ तो ली थी मैंने यूडेमी वगैरह पे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली सीखा मैंने ऐसे कि कंपनी टू कंपनी स्विच कर गया। देन बैक इन अक्टूबर के स्टार्ट में ना मैंने जेट्रॉनिक्स के नाम से अपना एजेंसी लॉन्च कर दी। स्टार्ट में सिर्फ मैं ही था,
एंड सम ऑफ माय ऑनलाइन फ्रेंड्स जो कि जीसीसी में और अपना कहते कह लें कि यूएस में और यूके वाले। पाकिस्तान में कुछ नहीं था, पाकिस्तान में मैं ही था, क्योंकि डेफिनेटली कुछ था, ये ऑफिस नहीं था। सो वन मैन आर्मी बन के जो है जनाब हमने स्टार्ट करके एंड इस टाइम से जर्नी स्टार्ट करी मैंने जेट्रॉनिक्स की अपनी। लेकिन अब तो मैंने देखा है जो अगर एआई टूल इस्तेमाल करें ना तो उनको एम्प्लॉयज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई बिलीव यस, बहुत सी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। मतलब लिटरली मैं जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी टास्क जिस ज़माने में हम लोगों को जो प्रैक्टिकली खुद करने पड़ते थे, जैसे मुझे तो आज तक याद है कि हमें अगर किसी क्लाइंट की रिसर्च करनी पड़ती थी तो हम प्रैक्टिकली खुद जाके उस टाइम पे गूगल्स में वेबसाइट से अपने अंदाजे लगा के और इस तरह से सर्च करना एक पूरी एक थिंग। इस वक्त वो लिटरली एक प्रॉम्प्ट की मार है, मतलब ना एक प्रॉम्प्ट जिसका ना एक प्रॉम्प्ट आपने डाला है दैट्स इट इन फ्रंट ऑफ यू। एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लोग आजकल ना डाउनलोड तो कर लेते हैं, क्लाउड आ गया, ग्रॉक आ गया, सब हो गया, लेकिन लोगों को अभी तक बात नहीं करनी आती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जितना फोकस होना चाहिए ना वो लोगों को नहीं पता, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द लैंग्वेज। मतलब आप बोलोगे क्या, देखें फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि तहसीन को मैं बोल रहा हूँ कि तहसीन वो ग्लास मुझे वहां से उठा के दे दो, ठीक है, और मैं फिर तहसीन को बोल रहा हूँ तहसीन मुझे ग्लास उठा के दे दो। सो ये दो डिफरेंट थिंग है। एक तरफ में मैंने आपको डायरेक्शन दी है कि आपने वहां से गिलास उठा के देना है, एक तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि तहसीन मुझे कोई सा भी गिलास उठा के दे दो यहाँ पे कभी। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप हो सकता है वहां से उठ गए आप वो वाला गिलास उठा के दे दें। अनटिल अनलेस मैं आपको स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि मुझे वो चीज चाहिए इस तरह से, तो तब तक आप भी कंफ्यूज। तो दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, मतलब कि उसको उसकी लैंग्वेज में उस स्पेसिफिक टास्क को समझा देना। ऐसे में एआई की भी तो 3-4 किस्म की किस्में अभी आती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो सिर्फ एआई को समझते हैं कि उसकी भी बाइफिकेशंस हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, एआई है, फिर जनरेटिव एआई है, फिर एजेंटिक एआई है जी, फिर इनकी भी बाइफिकेशंस हैं। अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकें तो शायद लोगों, क्योंकि अब तो जनरेटिव एआई में तो मुझे नहीं लगता उसको तो कुछ भी बोले बस वो तो उधर काम शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसकी मिसाल एक ऐसे देता हूँ कि हमारा एक कैरेक्टर है मिस्टर जेड करके ना, हमारे ब्रांड का, ओके, सो उसको मैंने जैसे इंस्टॉल कर दिया एज एन चैट बॉट इंस्टाग्राम पे। अब आप अगर हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पे जाते हैं तो आपको एक मिस्टर जेड वो कार्टून कैरेक्टर आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, हमारा मैस्कॉट। आप उससे इंटरेक्ट करें तो उसके पीछे जो मैंने इंटीग्रेशन की है तो ऐसी है कि बिल्कुल नॉट एज हाई लेवल एज ग्रॉक या उसके, लेकिन उसको इंटरलिंक कर दिया मैंने। अब आप उससे बात करें जैसे कि आप वो करते हैं नॉर्मल चैट जीपीटी से, वो आपको हर इन्फॉर्मेशन देगा। आप उससे डेली बात करें, उससे उसको मैंने ह्यूमरस बनाया थोड़ा फनी वे में। सो आप अगर उससे पूछेंगे कि भाई मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, व्हाट शुड बी द पिकअप लाइन, वो आपको वो भी बताएगा। मतलब यहाँ तक को अब वो अपने अब यही तो एक अच्छी चीज़ है एआई में कि आप अपने हिसाब से जो ना उसको फीड करके आप जनरेटिव एआई इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जनरेटिव एआई कम्स इनटू इमेजेस एज वेल। अब आप इमेजेस पे आ जाए तो वहां पे भी आप देखेंगे कि आप जिस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट को लेके, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फर्ज करें मुझे एक पेंटिंग बनानी है, एक चीज मेरे दिमाग में, तो उस पेंटिंग को एक विजिबल फॉर्म में, एक लाइव फॉर्म में, जनरेटेड फॉर्म में लाना, इसको बहुत ही क्लास, मतलब मैं क्या कहूँगा कि शायद मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाता, लेकिन थैंक्स टू एआई मेरे लिए बहुत चीजें बनाना आसान हो गई हैं। उसकी वजह से तो आप कंटेंट राइटर भी बन गए, इमेज जनरेशन भी बन गए, वीडियो क्रिएटर भी बन गए, अब तो आप रिसर्चर भी बन गए, अकाउंटेंट भी बन गए। कितनी जॉब्स, बिल्कुल एक 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 टूल जो है वो कितनी जॉब्स को कितना वो कर सकता है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वो जॉब खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि उसी जॉब पे वो बंदा कितना एडवांस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल लूंगा कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे रिसर्चर बन गए, तो अब जो पहले रिसर्चर था उसको जितना काम करना पड़ता होगा 4 घंटे में 5 घंटे में वो एक चीज ढूंढ के लाना, और यूँ आज के टाइम पे आई डोंट थिंक उसको एक प्रॉम्प्ट मारनी है, उसकी कितना काम आसान हो गया। तो जो रिसर्च है, देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने अगर 10 साल लगाया है ना तो उससे चैंपियन बनकर जो ना आज की एक मशीन उठ कर आ जाएगी, नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आई बिलीव के वो जो बंदे ने उसका एक्सपीरियंस है ना वो अपनी जगह है, जो उसने अपनी मेहनत की है, जो उसने सीखा है ऑन द फील्ड, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई को यूज करके वो बहुत एडवांस हो सकता है, बहुत उसकी हर डिफरेंट चीज़, जो पहले वो 5 साल पहले जिस तरह से काम करता था
5 साल बाद वो बहुत अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग करती है, जैसे बहुत सारे किस्म के टूल्स आ रहे हैं जी। ठीक है, जनरेटिव एआई भी, क्लॉड आ गया, इसमें अभी अब आपने कोई एक नाम लिया था नया, वो मेरे लिए नया था, ग्रॉक आ गया, मेरे ख्याल उसका है ना, हाँ ये इत्तेफाक से यूज नहीं किया। फिर गूगल के जेमिनी, गूगल के अपने जेमिनी लैब, विस्पर, एफएक्स, उसके भी कोई इतने बाइफिकेशंस उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको मैं ये कहूँगा कि ये समझें कि लोग जैसे आजकल अभी क्लाउड चल रहा है जैसे, अच्छा क्लाउड में पर्सनली जो है ना मैं काफ़ी टाइम पहले यूज़ कर चुका हूँ। मुझे क्लाउड, चैट जीपीटी, पेड वर्जन ऑफ कोर्स इन सब के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं वो लोग अभी तक फ्री में ही चला रहे हैं, इन्होंने डिस्कवर भी नहीं किया है यहाँ पे लोगों ने कि जो पेमेंट करने के बाद जो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, लोग उस पर भी नहीं गए हैं, और लोग उसी पे इतना खुश हैं कि फ्री वर्जन में ही वो इतना खुश हो जाते हैं। लेकिन वंस ये आएंगे ना दूसरी तरफ तो उनको पता चलेगा कितनी आसानी है। अब जैसा ग्रॉक जो है ना बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे कि जो मेरी टीम में अभी करंटली जो हायरिंग हुई थी तो उनमें से किसी को भी नहीं पता कि व्हाट इज ग्रॉक। अब इसमें मैं एक ऐसे एग्जांपल आपको मैं वेरीफाई करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपको हर सॉफ्टवेयर की ना एक अपनी क्लास है, जैसे कि मैं कहूँगा अगर डे टू डे टास्क में चैट जीपीटी इज परफेक्ट, स्कूल टास्क है, कॉलेज टास्क है, इस तरह के नॉर्मल डे टू डे टास्क में चैट जीपीटी का आप एक पेड वर्जन ले लें, आपके हर असाइनमेंट्स पे रिसर्च करनी है आपने, वो परफेक्ट हो जाएगा। आपको आना है कोडिंग की तरफ, देन क्लाउड इज द बेस्ट। क्लाउड बहुत अच्छा है, जेमिनी बहुत अच्छे हो गया इसमें, परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा है कंटेंट राइटिंग के लिए। सुपर ग्रॉक कम्स, मैं इसको कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ 15 मिनट पहले की भी अपडेट चाहिए ना तो वो फिर सुपर ग्रॉक है। आपको अगर कोई आज को अगर मैं बोलता हूँ कि किसी प्रेसिडेंट ने या किसी उसने अपना स्टेटस अपडेट किया होगा तो वो कहाँ, वो एक्स पे किया होगा। सही है। एंड ग्रॉक इज लिंक्ड विद एक्स, तो इलॉन मस्क है ना, इलॉन मस्क आपको सबसे अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो देता है ना अप टू डेट, वो आपको ग्रॉक, सुपर ग्रॉक प्रोवाइड करेगा। एंड मी बीइंग ऑन द सेल्स साइड तो मुझे बिल्कुल अप टू डेट चाहिए होता है कि ओके इसने लास्ट, इस बिजनेस ने क्या किया है, इस बिजनेस ने लास्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली है, इस बिजनेस ने लास्ट कस्टमर किसको लिया है, इस बिजनेस, तो वो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इन सेल्स अमेजिंग है। ग्रॉक, सुपर ग्रॉक जो है वो सबसे अच्छा टूल। जो मेरे ख्याल है वो जो स्टॉक पे काम करे उनके लिए फिर बेस्ट है कि वो मिनट की रिपोर्ट आ जाएगी ग्रॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिटरली मैं बता रहा हूँ ये जो एजेंट्स वाला भी जो कॉन्सेप्ट अभी क्लाउड में आया है मैं सुपर ग्रॉक में पिछले 3 महीनों से यूज कर रहा हूँ। मतलब लिटरली मेरे पास 8 एजेंट्स, जब मेरे पास कोई टीम नहीं थी तो मैंने 8 एजेंट्स बनाए हुए थे। तो वो 8 एजेंट्स कौन थे, वो उसमें सोशल मीडिया आ गया, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, उसमें जनाब जी आपका एक जो है हमारी एचआर आ गई। तो ये सारे एजेंट्स मैंने बना के 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, अब इसमें जैसे मैंने आपको बोला ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लोग इसको ट्राई करें कि ये मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ कि एक्ट एज एन एचआर प्रोफेशनल विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद आप कंटिन्यू करें कोई भी प्रॉम्प्ट, आप देखें फिर रिजल्ट, एंड आप जो पहले रिजल्ट देख लेते हैं आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सो दिस इज व्हाट आई से कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मतलब कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे वेरीफाई करें कि हमारी, लिखते तो काफी सारे अच्छे ही लिखते हैं जी, 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 बस उसको देखें। फॉर एग्जांपल जैसे इमेज जनरेशन होती है ना, नैनो बनाना हो जाए या वो आप इन्वाटो में कर रहे हो या आप किसी भी टूल पे आप जब इमेज जनरेशन कर रहे होते हो या कोई कर, तो उसमें हम 6 यूज करते हैं, 6 डिफरेंट काइंड यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है कि भाई सराउंडिंग्स, जैसे आप इमेज बना रहे हैं तो मैं यूज करूंगा, मुझे पॉडकास्ट के लिए इमेज बनवानी है, तहसीन के लिए ना, तो मैं क्या कहूंगा भाई तहसीन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, सिनेमैटिक सीन बना दो, मेक अ सिनेमैटिक बैकग्राउंड थीम, मेक इट लुक लाइक अ पॉडकास्ट स्टूडियो। तो ये स्पेसिफिकली ना आपने डिटेलिंग करनी होती है उसकी ना, लाइट्स किस तरह की हो, डिम हो, ये सराउंडिंग्स मेन आ गई। देन कैरेक्टर का, कि कैरेक्टर क्या हो, किस तरह क्या हो, पहनावा क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्पेसिफाई, जितना आप स्पेसिफाई करते जाएंगे ना उतनी परफेक्ट डिटेलिंग आपके सामने आती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अगर डिटेलिंग चाहिए तो हम जीपीटी पे दे दें, जीपीटी बोले भाई इसको डिटेलिंग में चला जाए, बिल्कुल वहां से उठा के फिर उसको। अच्छा, मैं पर्सनली खैर इसमें ये कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक भी है, मैं खुद भी करता हूँ बहुत सी चीज़ों में, लेकिन पर्सनली खैर या तो कह लें कि मुझे आता है तो फिर मैं उसमें पढ़ता हूँ, मैं सीधा जाके ही प्रॉम्प्ट मार देता हूँ। लेकिन यस इट्स एन गुड आइडिया। बहुत सी टेक्निकल जगहें होती हैं जहाँ पे मैं लेट्स से कि एक स्टोरी बनानी है मुझे, अब ये एक अच्छा पॉइंट है, लेट्स से इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आपने स्टोरी बोर्ड बनाना है पूरा कि ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिकली 10 सेकंड की वीडियो के हिसाब से 1 मिनट का कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब उसमें ऑफ कोर्स मुझे 10 सेकंड के लिए जो एक ईच प्रॉम्प्ट निकालनी है ना, तो उस पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे चाहिए इस 1 मिनट की वीडियो, बट प्लीज गिव मी 6 प्रॉम्प्ट्स
और 10-10 सेकंड के वाइज, जिससे मैं वो 10-10 सेकंड की वीडियो जनरेट कर सकूं। सो दिस इज वेयर के हम स्टोरी बोर्ड पूरा आपका बन के रेडी होके सामने आ जाएगा। अच्छा ताबिश, एक ये है कि आजकल के एआई तो है, सब बोल रहे हैं भाई ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, कॉन्टेक्स्ट इमेज बनाएंगे क्या फ़ायदा। हमें आपका जैसे सेल्स का एक्सपीरियंस है, जो मेरा आज का सवाल भी इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे हम एआई की मदद से, उस टूल की मदद से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इसमें सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि लेट्स से कि तहसीन को मैंने आज पिच करना है, ठीक है। अब तहसीन कौन है मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो अब मैं अगर वही वाली बात है कि लेट्स से कि मेरे पास 1 घंटा है और 1 घंटे के बाद तहसीन से मेरी बात हुई। तहसीन जैसे कि गल्फ में ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ होता है, वहाँ पे लिंक्डइन वगैरह पे हम स्केड्यूल नहीं करते। यूजुअली जो हम वो होता है वो ये होता है कि भाई मैं तहसीन को कॉल करूँगा, तहसीन प्रॉब्लम मुझे बोलेगा हाफ एन आवर में मुझे आप यहाँ मिलो इस स्पॉट पे, मीट मी एट ग्रैंड हयात, एंड मुझे अब आधे घंटे में पहुँचना है तहसीन के पास हयात में। अब यहाँ पे मुझे रेडी भी होना है, अपने आप को पिच के लिए भी रेडी रखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे जो पूरा तो लास्ट 3 years उसमें जो मुझे काम आया वो सिर्फ एआई ही काम आया है ऐसी मीटिंग्स में, कि मैं क्या करता हूँ फिर उसमें मैं जाकर तहसीन का पूरा पेन पॉइंट्स, मुझे बस क्या चाहिए, मुझे तहसीन की लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए, थोड़ी सी उसकी कंपनी का पेज चाहिए, लिंक, ये मैं 2 लिंक्स उठाऊंगा, मैं तहसीन का पूरा एक कैरेक्टर स्केच निकाल लूंगा। ओके, इसके पेन पॉइंट्स, इनकी कंपनी के पेन पॉइंट्स, उसको कंपेयर करूंगा मैं अपने कंपनी से, हम अपनी सर्विसेज में कहाँ इनको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी टेक्निकलिटीज ये भी, यानी कि जो चीज़ मैं नहीं हेल्प कर सकता मैं उसको पिच नहीं करता। ये मेरा एक जनरल रूल है, मैं हर चीज़ में चैंपियन नहीं बनता, जो चीज़ मुझे आती है मैं वही चीज़ बेच सकता हूँ, वही बेचूंगा। अब मैं तहसीन के पास आया तो मुझे एक डिटेल समरी मेरे पास रास्ते में ही ऑन द वे रेडी है मेरे हाथ में मोबाइल में, कि तहसीन के पेन पॉइंट्स ये हैं कि तहसीन पॉडकास्ट करते हैं बट यहाँ पे वो लैक हो रहे हैं, एंड मेरी सर्विसेज में उनको मैं यहाँ फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो बाय द टाइम मैं ग्रैंड हयात पहुँचा हूँ तो मैं तहसीन को जब मैं मिल रहा हूँ ऑलरेडी मेरे पास दिमाग में एक स्टोरी, एक स्केच रेडी, आई एम रेडी टू पिच। अब इस वक्त ये चीज़ आधे घंटे में पहले मैं नहीं कर सकता था। सही, अगर पहले मुझे तहसीन आधे घंटे में मिलने को बुलाते तो मैं हो सकता है कि तहसीन को बोलता कि तहसीन आज नहीं, थोड़ा सा अगर 3 घंटे, और प्रॉबेबली मैं एक लीड को छोड़ चुका होता एंड वो बिजनेस जा चुका होता। लेकिन ड्यू टू एआई मैं पहुंचा, तहसीन को एक इंप्रेशन क्या पड़ा कि यार ये मुझ पे स्टडी प्रॉपरली कर आया है, मतलब इसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। मैं उसमें 2-3 हाइलाइट्स भी उठा लूंगा कि जिसमें तहसीन ने भी पास रिसेंटली क्या किया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स कोड नेविगेटर, लिंक्डइन की सेल्स कोड नेविगेटर में भी मिल जाएगी आपको ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज के टाइम के हिसाब से एआई ने अमेजिंग बहुत अच्छा कर दिया सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम आते हैं दूसरे उसमें डिपार्टमेंट्स वाइज, एचआर हो गया, अब आपको हायरिंग करनी है, आपको एक स्पेसिफिक टैलेंट को रिक्रूट करना है। अब आपको पता है कि देखिए पहले पे चले जाएं तो क्या मुश्किल होता होगा कि आप सोचें कि अगर एक मुझे टेक्निकल रिक्रूटमेंट करनी है, ये मैं ऐसे समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको एक टेक्निकल, आपको एक डेवलपर चाहिए जो कि बिल्कुल जो है ना ऑरेकल का चैम्पियन हो, एंड स्पेसिफिकली जो उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है नीड के हिसाब से। अब वो ढूंढना आपको डेफिनेटली पता नहीं पहले कितने रिक्रूटर्स के पास जाना पड़ता हो कि यार मुझे टैलेंट इस तरह का, और उसमें से स्पेसिफिकली आपको वही बंदा ढूंढ के प्लेस करना है क्योंकि दूसरी कंपनी को, कि वो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता था एक बंदा ढूंढना। आज के टाइम पे एआई की हेल्प के साथ ट्रस्ट मी बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। मतलब मेरे लिए अगर किसी को रिक्रूट करना है कि मुझे एक टेक्निकल, मैं सिर्फ उस रिक्वायरमेंट को लेके एक पोस्ट मारूंगा, एक प्रॉम्प्ट मारूंगा, चले 2 से 3 प्रॉम्प्ट मारूंगा, एंड आई विल गेट द रिजल्ट्स कि मुझे एग्जैक्टली, एटलीस्ट अगर रिजल्ट नहीं तो मुझे गाइड कर देगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। सही है। तो अगर, लेकिन समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि सही रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या हम डिफरेंट एआई टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो कहता हूँ कि हमेशा स्पेसिफिक, मेरा सवाल है कि यार कोई स्पेसिफिक टूल कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे चलेगा, मतलब स्पेसिफिक एरिया में काम करता है, कुछ ऐसा है? मैं नहीं समझता ऐसा है। इसमें ये कर सकते हैं, क्लासिफाई आप ऐसे कर सकते हैं कि इस पर्पस के लिए मैं ये टूल यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँगा डेली टास्क के लिए चैट जीपीटी हो गया। अगर आपने कोडिंग करनी है एंड इफ यू वांट टू गो कि हार्डकोर कोडिंग के लिए, तो वो फिर आप क्लाउड यूज़ करें। एंड सुपर ग्रॉक को मैं यूज़ करूँगा अपना अपडेटेड डेली, जो आज की एज इन लाइक हाफ एन आवर
पहले की भी मुझे अपडेट चाहिए हो तो उसके लिए मैं सुपर ग्रॉक यूज करूंगा। इसमें मैं इस तरह से स्पेसिफाई करूंगा कि हर एआई टूल को एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप कुछ टैलेंट भी हंट करते हैं? जी 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 जी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता। सो बेसिकली मेरा जो पर्पस है ना पाकिस्तान आने का, वो ये था, जब मैं पाकिस्तान आ गया तो मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी, एंड इसको स्टार्ट करने का रीज़न भी मेरा यही था कि बेसिकली मैंने देखा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत से टैलेंट मैंने वहाँ पे देखा है गल्फ में, एंड मैंने बहुत से टैलेंट यहाँ पे हमने देखा है कि जो वेस्ट हो रहा होता है पाकिस्तान में, ठीक है, एंड मुझे पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत से ACC क्वालिफाइड जिस जगहों पे होते हैं, बहुत से जॉबलेस हैं, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, उनको प्लेसमेंट नहीं हो रही होती। अब अगर आप यहीं से शिफ्ट मार लें, यूके की मार्केट में आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद लंदन, इंग्लैंड, ठीक है ना, तो इंग्लैंड सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, आपको पता है, लंदन जो है, ठीक है, तो अब वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है अकाउंटेंट्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बुक कीपर जो होता है इंग्लैंड में, वो अर्न करता है अराउंड 45,000 पाउंड्स, 35 to 45,000 पाउंड्स वो अर्न करता है एनुअली। अब आप सोचें, एक बुक कीपर जो होता है वो बेसिकली सिर्फ एक ग्रेजुएट हो सकता है, एक डिप्लोमा हो सकता है, उसको बहुत बेसिक अकाउंटेंट कहेंगे आप, उसको बुक कीपर कहेंगे, अकाउंटेंट भी नहीं कहेंगे। आपको पता है कि अगर उस वैल्यू को कन्वर्ट करें हम, एंड इस चीज़ को लेके भी हम उसको इस रेंज में आराम से हम उसको ACC ऑफर कर सकते हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, सर्टिफाइड अकाउंटेंट दे सकते हैं हम इंग्लैंड में। एंड मैंने खुद प्लेस किया है पर्सनली, मैंने क्लाइंट्स को प्लेस किया है, मैंने लोगों को यहाँ से इंग्लैंड में जॉब प्लेसमेंट करवाई है, क्योंकि ये टास्क वही है, ये वही बिजनेस मॉडल है जो मैं पहले 7-8 साल अपनी सऊदी नेटवर्क सर्विसेज में कर चुका हूँ सऊदीया में। सो ये बिजनेस मॉडल को लेके मैंने एक कंपनी लॉन्च की हुई है, उसी पे मैं अपना एजेंसी को रन कर रहा हूँ। तो उसमें यही है कि जो भी टैलेंटेड अकाउंटेंट्स हैं और फ्रैक्शनल CFOs पे आ जाए, तो इसमें फिर सीनियर्स आ जाते हैं, जैसे CFA क्वालिफाइड, CPA क्वालिफाइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रॉपर क्वालिफाइड, तो उनको फ्रैक्शनल CFOs के तौर पे दूसरी कंपनीज में यूज करना। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि बहुत सी स्टार्टअप्स होते हैं यूके में। अब जाहिर सी बात है, स्टार्टअप, अब आपको CFO रिक्वायर्ड है, समवन जो आपके बिजनेस को 600,000 से मिलियंस में ले जाए, तो उसके लिए आपको एक CFO ही चाहिए। अब CFO में जाएंगे तो सर वो तो 250,000 पाउंड्स लेगा वहाँ पे यूके में, लेकिन आप यहीं से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको रिमोट प्रोवाइड कर सकते हो, जो उसको वही काम करके देगा यहाँ बैठ के, जो एक वहाँ पे उनको 250 लेस देन द कॉस्ट। मतलब वो अब कॉस्ट पे आ जाए तो मैं उनको सेव करके मैं तो अच्छा खासा लोअर उस पर ले जा सकता हूँ। बात यही है कि सेल्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, एंड आप ही बीच में है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर है एंड आप पेशेंट है मेरे, तो डॉक्टर को तो पेशेंट चाहिए एंड पेशेंट को इलाज करवाना ही करवाना है, ठीक है ना। पेशेंट को शायद अवेयरनेस नहीं होगी कि इसको एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, पेन का है, क्या होना है, लेकिन डॉक्टर को समझाना, ये जब तक समझाना नहीं आएगा पेशेंट बाय नहीं करेगा उससे कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम भी है, समझ रहे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सेल। ये मैं इसको सेल्स को अगर डिफाइन करूँ तो मैं इसको यही कहूँगा कि इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूँगा, सेल्स इज ऑल अबाउट सेलिंग अ ड्रीम। बेसिकली एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर कि आप मेरी जो सोल्यूशन है वो आपको प्रॉब्लम जो आपको है ना उसकी सोल्यूशन मेरे पास है, मगर जब तक कि मैं इसकी अवेयरनेस आपको ना दे दूं आप उसको समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाएंगे। समझिए, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट्स से कि इसकी अगर मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल दूं सेल्स की, तो इस एग्जांपल को लेके तो मैं कहूँगा कि लिपस्टिक। लेट्स से कि आप एक फीमेल हैं एंड आप, या लेट्स से कि स्पोर्ट्स कार ले लेते हैं, ठीक है, आप आए फरारी लेना है। अब मैंने एक एग्जांपल, रिसेंटली यहाँ पे मैं शोरूम पे गया तो मैं अपने कजन के दोस्त से पूछा, मैंने यार तुम कितनी गाड़ियाँ बेचते हो दिन भर में, जरा मैं समझो ये फरारी है और मैं फरारी लेने आया हूँ, मुझे बेच के दिखाओ जरा ना। तो उसने मुझे पिच करना शुरू करा, उसने बोला यार ये इसका इंजन ऐसा है, इसका इंजन ऐसा है, इसका ये स्पीड, ये टॉर्क, ये वो। मैंने यार मैं फरारी खरीदने आया हूँ, ठीक है। जब फरारी खरीदने आया ना, उसके खानदान वाले ने पहले भी फरारी रखी हुई है, ठीक है ना, तो वो तुमसे ये सब चीज़ है, ये तो मुझे पता है, ये बेसिक इंजन क्या करेगा ये तो मुझे पता है, मुझे बेचो। तो वहाँ पे उसको नहीं समझ आया कि मैं बोलना कैसे आ रहा हूँ उससे। मैंने उसको समझाया तुम्हें क्या लगता है कि फरारी वाला जो है उसको जाके इंजन बताएगा कि इंजन की स्पीड कितनी जानी है, 240 जानी है, ये तो सब बेसिक चीज़ें ये तो उसको पता ही होंगी क्योंकि वो पिछले मॉडल में भी यूज़ करता हुआ आ रहा है। मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि मैं उसको बोलूँगा कि सर आप बैठे गाड़ी में, उसको गाड़ी में बिठाऊंगा, फिर मैं उसको बोलूँगा कि सर what you're driving is the best car on the road.
ठीक है, आप ना आगे की शीशे जो है ना ये टिंट मत करवाइएगा। अब आप में क्यूरियोसिटी होगी भाई टिंट क्यों ना करवाऊँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे हो ना तो ये वहां से लोग है ना वो देख रहे हो कि चलाने वाले का बंदा है कौन। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपको एक इमेजिनेशन में आपको गाड़ी में बैठा के एक रोड पे भी चला दिया एंड मैंने आपको दिखा भी दिया, लोग एक क्राउड आपको देख रहा है एंड वो देखना चाह रहे हैं कि ये जो गाड़ी चला रहा है ये कौन है, ये तहसीन साहब है, तहसीन साहब की शक्ल दिखनी चाहिए। सो ये क्या किया मैंने आपको पिक्चर खींच दी पूरी, तो तहसील साहब को समझ में आया हाँ यार मेरा फरारी लेने का फायदा ये तो है कि मेरी शक्ल नजर आ रही है और लोग मुझे देख रहे तो अप्रिशिएट करेंगे। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट आई कॉल के इमेजिनेशन अ ड्रीम, एक ख्वाब आपको सेल करना। क्योंकि यही है, देखिए आपको तो गाड़ी खरीदनी है और मैंने बेचनी है, लेकिन उसको दिखाना, उसको बताना आपको कि इसकी कितनी जरूरत आपको है, इसको जितना अच्छा जो एक्सप्लेन कर सकेगा वही ले जाएगा उसको सेल को। मतलब ये कह रहे हैं कि बेसिक्स से नहीं बता रहे, इमेजिनेशंस के थ्रू लेके जाएंगे तो एग्जैक्टली बहुत से लोग यहाँ पे देखिए वो तो बेसिक्स है, पानी है, पानी की बोतल है जैसे, तो पानी तो सबको पता ही है, इसमें भी मिल रहा है उसमें भी मिल रहा है, बट क्या है ऐसी चीज कि जो मुझे फोर्स करे कि ये वाला पानी उठा के पीने को। तो ऑफ कोर्स उस चीज को इमेजिन करवाना और दिखाना कि भाई इससे फायदा है और उस वाले से फायदा नहीं, ये ही सेल्स हो गया। अच्छा, जिसमें आपने अभी हम उसकी बात कर रिक्रूटमेंट वाले की बात करते हैं, हंटर्स की बात लेते हैं, उसमें अगर बात करें तो किस तरह के टैलेंट पूरी वर्ल्ड वाइड अभी किस तरह के टैलेंट की रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है? सर हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड पे अगर मैं आ जाऊँ तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं जो मेजर हैं। उनमें एक सबसे पहले जो मैंने आपको मेंशन करा फाइनेंस, हमारे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे नॉर्मल जितने भी अकाउंटेंट्स फाइनेंस रिलेटेड जितने भी पाकिस्तानी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इस वक्त अगर आप गल्फ में चले जाएं, आप यूएस में चले, आप जहां भी जाएंगे पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड आ जाता है डेवऑप्स, ठीक है ना, इसमें आ जाते हैं लेट्स से यू कैन टेक ऑल द डेवलपर्स, हमारे पाकिस्तानी आईटी मशहूर हैं। इफ यू रिमेंबर वो मनी हाइस्ट में भी आपको याद होगा एक सीन के वो प्रोफेसर उसमें बोलता है हैकर्स जहाँ है वो पाकिस्तान में बैठे हुए। सो या दिस ट्रू कि हमारे बहुत मशहूर हैं आईटी की फील्ड में, हम लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी जॉब्स हैं जहाँ पे हम लेकिन क्या है हम जो लैक करते हैं वो लैक करते हैं उनकी प्लेसमेंट। अगर हमें एक एजेंसी जो उनको प्लेस करके दे दे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझें और इस चीज़ पे वर्क किया जाए तो बहुत चीज़ें यहाँ पे जॉब ओपनिंग जहाँ पे बहुत टैलेंट को हम आउटसोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत सी जगहों पे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ, मार्केट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है कि किन राइट पीपल को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की मार्केट में भी बहुत से इश्यूज हैं जैसे कि स्कैम्स हों ये हो, जो कि मैं सफ़र कर चुका हूँ, जो कि लेकिन इफ़ ऑन द राइट पाथ राइट पीपल कनेक्ट हो जाए इज द बेस्ट। और हंटर्स का सीन ये है कि मैं जैसे कि हमारे टैलेंटेड लड़के हैं, जैसे आजकल लेट्स से कि ग्रेजुएट हुए, जॉब्स नहीं है तो यार मैं कहता हूँ कि आओ मेरे पास, सेल्स सिखाता हूँ, सेल्स सीखो यहाँ से। सेल्स तो आपको हर चीज़ में चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सेल्समैन नहीं हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, आपको ऐसे पूछ रहे हैं तहसीन आप सेल्समैन है, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो सेल्स नहीं करता, मैं कहूँगा आप करते हो सेल्स, आपको पता ही नहीं है। आपको कैसे यार दाविश कैसे मैं सेल्स करता हूँ, मैं कहूँगा आपकी पॉडकास्ट सेल्स है। आप जो पॉडकास्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ मस्जिद के मैंने बहुत सारी मस्जिद बिल्कुल वो भी सेल्स करते हैं, अगर नहीं करते तो उनके भी फंड रुक जाते हैं। जी बिल्कुल क्योंकि हर कोई घूम फिर के हर बंदा वो वन वे और दी अदर वो ही इज सेलिंग समथिंग, वो एचआर वाला हो तो पॉलिसी कंपनी पॉलिसी सेल कर रहा है, हर बंदे ने करना है। और ये वो स्किल है कि मैं कहता हूँ मैंने इतने टैलेंटेड लोगों को मैं यहाँ मिलता हूँ जो बेचारों के पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, ठीक है ना, उनके पास कॉन्फिडेंस लैक करता है, वो घबरा जाते हैं, वो बहुत स्किल्ड है पर वो एक नॉर्मल बंदे के सामने अपने आप को बोल नहीं पाते, सही ना। अब वो चीज उनको मैं हेल्प कर दूं अगर, तो यू कैन इमेजिन कि उस बंदे ने अपने पोटेंशियल के साथ किसी जगह पे स्केल कर जाना है, और अगर वही बंदा अपने कॉन्फिडेंस को अर्न करके एक एजेंसी अपनी कंपनी खोल के करे तो यू कैन से हर इंडिविजुअल इस तरह से अगर अच्छा करना हो जाए तो कितना बिजनेस तो आप बैठे बैठे अपने मुल्क में ही बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका मल्टीपल पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस हो गया, अदर कंट्री का भी हो गया, तो उसमें अगर आपने से बात की थी नेटवर्किंग का, तो क्या ऐसा कोई आपने डिफरेंशिएट किया कि यहाँ के लोग ये लैक करते हैं और वहाँ पे ये लैक होता है, कोई ऐसा डिफरेंशिएट बता सके? बहुत है कल्चर डिफरेंस, बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंस है। मतलब जो जब मैं
मैं इवन तो मैं हर साल आता था 2 दफ़ा ईद पे, बकरीद पे, यहाँ पे आना जाना हमारा लगा रहता था। लेकिन अब जब मैं रहता हूँ यहाँ पे और जब मैं फील्ड में जॉब प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर चीज़ में बहुत फ़र्क है, कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो वहाँ पे काम होता है किस तरह से होता है। मैंने फ्रेंच बॉस के साथ भी काम किया है, मैंने ब्रिटिश बॉस के साथ भी काम किया है, मैंने इंडियन बॉस के साथ भी काम किया है। तो मैंने हर नेशनैलिटी के बॉस के साथ सीखा है और मैंने अब हर उस्ताद की कदर करी है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप उस्ताद की कदर करोगे जब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जो देखा है ना कि ऑफ कोर्स हर बंदे का एक अपना माइंडसेट होता है, एक अपना तरीका रहता है काम का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में ना तो अलग ही निज़ाम चल रहा है। मतलब इसको हम बहुत मेजर वर्किंग चाहिए होगी यहाँ के निज़ाम को चेंज। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही मिसाल दूँ, जो मैं अपने ही उसमें, तो मुझे सबसे बड़ा मसला यहाँ रिमोट वर्किंग में आया। लोगों को काम चोरी की आदत है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जितना जल्दी बंदे को, मैं बोलता हूँ अगर मैं अपनी गलतियों को जितनी जल्दी मान लूँ ना, ठीक है ना, उतनी जल्दी ही मैं अच्छा हो सकता हूँ। ठीक है ना, मैं डिनाई करता रहूँगा कि मुझे नहीं ये मेरी गलती नहीं है, तो मैं कभी भी अच्छा नहीं हो पाऊंगा उसमें। ये बात फैक्ट है कि टैलेंटेड बहुत हैं पाकिस्तानी, मगर हमें काम से भागने की आदत है मेजॉरिटी को। रिमोट वर्क में मैंने देखा है बहुत लोगों को, उनको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो आएंगे, मैं एज अ CEO बैठा हूँ उनके सामने, एंड दिल बी लाइक सर टाइमिंग क्या होगी और सैलरी क्या होगी, खलास कल से मैं आ जाऊंगा सर। अरे यार आप ये तो समझो कि मेरा विजन क्या है। आप जिस कंपनी में जा रहे हो, CEO आपको कहाँ ले जाने वाला है? CEO इज द कैप्टन ऑफ द शिप। आप जिस कश्ती में जा रहे हो वो अभी जाके मार देगा, बह जाओगे, मर जाओगे, खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म। तो उनको, बहुत से लोगों को गर्ज भी नहीं है कि उनका कैरियर कहाँ जा रहा है। उनको ये, हाँ भाई टाइमिंग यार अच्छी है, सैलरी अच्छी है, स्टार्ट कर दो। तो बात यही है कि अवेयरनेस, नॉलेज, इधर हम वर्क करें ना। आई स्टिल बिलीव कि हमारा भले एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हम लोगों का कम है एजुकेशनल रेट, लेकिन हम उसी एजुकेशनल, जितनी एजुकेटेड लोग हैं एटलीस्ट उनको भी अगर हम पॉलिश कर देना, अगर हम हल्का पॉलिश करना है, ट्रस्ट मी हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे इन इस टैलेंट को ग्लोबली हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 to 5 years में आप क्या देख रहे हैं के अंदर चेंजेस को? आपको लगता है कि टोटल चेंज सर, टोटल चेंज 2030 आई बिलीव सर, उस वक्त तक बहुत कुछ बदल गया। और इवन अगर आपने भी तैसे नोट किया होगा रिसेंटली, जनवरी से लेके आप अभी तक की बात कर लो, अप्रैल तक में, जैसे क्लाउड की एग्जांपल ले लें, कितना एडवांस हो गया क्लाउड ही सिर्फ। चैट GPT कितना एडवांस हो गया, नैनो बनाना को ले लें, वो कितनी इमेजेस वगैरह डिजाइनर समझ सकते होंगे डेली बेसिस पे। आप देख लें जितने ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ये समझ सकते होंगे इस बात को कि आजकल के टाइम पे जो इमेजेस मैं देख रहा होता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे क्या जरूरत है एक ग्राफिक डिजाइनर की। लेकिन मैं वही वाली बात है कि मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि उसका टैलेंट ज़ाया होगा, नहीं। हाँ, वो AI के साथ मिलके बहुत अच्छा भी कर सकता है अपने काम को और एडवांस कर सकता है। और मैंने एक और बात नोट करी यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत से लोग ना वो इसको बुरा समझते हैं। अगर आप बात आज करें ग्राफिक डिजाइनर्स को, तो मैंने नोट करा कि बहुत से लोग जो है ना वो इसको बोले भाई ये तो AI है। भाई आज से 2 साल बाद सब AI होगा, ठीक है ना। आप अगर यही चीज में रहोगे ना माइंडसेट में कि यार ये तो AI से बनी हुई है, तो फिर वो कुछ अरसे में सिर्फ आप ही दिख रहे होगे अकेले बोलते हुए दीवारों के साथ कि यार ये तो AI से, क्योंकि सब कुछ AI से ही होने वाला है। आप दुबई का ले लें एग्जाम्पल, आप सऊदी इटसेल्फ जो 2030 विजन है, तो उनका अमेजिंग जो वो पूरा वो नियम बना रहे हैं, तो दैट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। वो पूरा बेस ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की मतलब व्हाट आई बिलीव इज अगले 2 साल में जितना चेंज हो जाएगा, बहुत हर चीज ही AI पे हो जाएगी, आई बिलीव ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं पूछूं आपसे ताबिश कि कोई एक बुक, कोई एक टूल, कोई एक स्किल आप आज के डेट पे रिकमेंड करना चाहे? एक स्किल, कोई स्किल, टूल, ओके, कोई बुक? तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक है बुक में कहूँगा अ लीडर विद इन यू, ठीक है। इसका एक वर्जन है, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, वो आप भले इसमें बाद में लगा दो, लाजिम पढ़ें। वो बहुत ज़बरदस्त बुक है, उसमें आपको अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह के ऊपर, और एक और बहुत अच्छी क्वेश्चन के है, इट इज़ मैंने वो देखी, वो पढ़ी, अभी स्टार्ट करी है, दैट इज लाइक आस्क द क्वेश्चन वाई जो है ना कितना जरूरी हर चीज के पीछे की है ना वो। जी बिल्कुल। वो बुक। टूल मैं कहूँगा आज का मेरा पर्सनली स्टिल, मैंने सब AI टूल यूज किया, मैं स्टिल प्रेफर करता हूँ लोगों को कि ट्राई सुपर ग्रॉक।
ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, एजेंट्स बनाए उसमें, सब कुछ आप कंपेयर कर लेना, आप उसको ले एंड साइड में क्लाउड को ले लें, परप्लेक्सिटी ले लें, व्हाटएवर, जेमिनी ले लें, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ मेरी सेल्स के लिए सुपर ग्रॉक इज द बेस्ट वन। और स्किल, मैं हर कॉलेज के बच्चे को भी ये कहूँगा, मैं स्कूल के बच्चे को भी ये कहूँगा, बेचना सीखो। सेल्स इज द बेस्ट थिंग, सेल्स इज द ओनली बेस्ट थिंग, क्योंकि आपने कुछ भी करना है आगे, आपने बेचना है। और वो आप सिखा भी रहे हैं। मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन है, वो कुछ आ ही नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 लड़कों को मैंने सिखाया। उस लड़के ने इतना प्यारा आर्टिकल लिख के दिया है, उसका नाम है मोहम्मद, नाम है उसका, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा उस आर्टिकल से। कल ही मुझे ना प्रॉपर टेस्टिमोनियल लिख कर दी, इतनी जबरदस्त, और आप पढ़ेंगे ना आपको अंदाजा होगा कि उसने बहुत ही अच्छे, और वो खुद, मतलब देखिए बात क्या थी, उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने हंटर्स सेल्स स्कूल से, और मैंने सबको इनवाइट करा। मैंने सब 18 लोगों को जमा करके मैंने बोला भाई मेरी 9 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। समटाइम्स मैं 9 बजे बैठा हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता, एक बंदा आया हुआ, एक मैंने उनको भी सिखा दिया। मैंने चलो, परसों यही हुआ, परसों मैंने, एक बंदा वो था और एक मैं था, और सारे हैं 17 वो हैं, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई सिंगल पैसे नहीं ले रहा, लेकिन वो कोई भी नहीं आया, ज्वाइन नहीं किया। तो वो जो एक आया हुआ था, मैंने कहा ये बेचारा क्यों डिसअपॉइंट हो, मैं और वो शुरू हो गए बातें करना। तो सेल जो आपको पता है कि हमारा तो काम ही दिन भर बातें करना है, तो करते करते मैंने उसको समझाया, और ट्रस्ट मी उसको इतना अच्छे से उस लड़के ने पिक करा, उसने पूरा वो लिख के टेस्टिमोनियल लिखा। उसने बोला कि सर मुझे जो आज आपने कॉन्सेप्ट समझाया, ये जो सेलिंग अ ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई। और वो खुद जो है वो बोलता है ये बहुत ही ईजी कर दिया मुझे इस पर्सपेक्टिव में। फिर मैंने उसको एक चैलेंज दिया था, जैसे लास्ट वीक में मैंने आपको पता है कि एक सेल्स स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे, तो वहाँ पे फीमेल थी, तो उनको मैंने चैलेंज किया था कि आप लोग मुझे सेल मी अ लिपस्टिक, तो उसी माइंडसेट को लेके ना, तो मतलब क्या हुआ कि उधर जितनी भी वो फीमेल बैठी थी वो सारी जो लैक कर रही थी कॉन्फिडेंस, कि उनमें से 2 ने हिम्मत करी बात करने की, बाकियों से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो हम जो चीज़ लैक जो मैं देख रहा था ना, मुझे पता था कि वो अगर कल को हम इनको थोड़ा सा पॉलिश करके इनको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि उनमें जो टैलेंट है, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल की बंदी बैठी है, शी इज अ टैलेंटेड डॉक्टर, बट उसको अपने आप को सेल ही नहीं करना आता, तो उसका जो टैलेंट है वो एक्सपोज ही नहीं हो रहा ना कहीं, वो कहीं पे भी उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, वो कहीं पे वो बस बैठी हुई है। सो क्या फायदा हुआ आपको इतनी मेहनत करने का? आज आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इस दुनिया में किसकी डॉक्टर की जरूरत है, किसको नहीं है, मगर आप एक्सपोज तो करें अपने आप को, आप दिखाएं तो दुनिया को कि आप हैं। जितना अच्छा आप अपने आप को सेल करेंगे, दैट्स इट। और एक मेंटोर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो वो दैट विल बी जॉर्डन बेलफोर्ड को ले लें, कोल्ड कॉलिंग के लिए स्पेशली। आप उसको फॉलो करें लोग, हाँ, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का पता होगा आपको, उसको फॉलो करें, कोल्ड कॉलिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, गल्फ में तो ये है ना कि मैंने आपको बताया वर्ड ऑफ माउथ है, मैं आपको कॉल करूंगा तहसीन को आधे घंटे, मुझे बोलेगा आधे घंटे में इधर आया हूँ, तो वहां तो इस तरह की सेल नहीं होनी। अब आप यहाँ से बैठ के जो US UK चला रहे हैं ना, तो इसमें तो आपकी आ जाती कोल्ड कॉलिंग आ जाएगी। फिर आप आउटरीच ऐसे रखो कि आप खुद CEO हैं, तो B2B पे आप CO to CO रीच आउट कर रहे हो। तो कोल्ड कॉलिंग टेक्निक्स के लिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि उसमें बेस्ट जो बंदा है ना, वो जॉर्डन बेलफोर्ड है। वो जो उसकी यूट्यूब की वीडियोस देखें, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, आप उसको पे करें, उसको देखें, उसकी टोनैलिटी किस तरीके से वो बात करता है, किस जगहों पे स्विच करता है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि सर 3 सेकंड में ना, उसने बोला कि फर्स्ट 3 सेकंड, अब 3 सेकंड क्या होते हैं, 1 2 3 खत्म हो गया। उसने बोला उस 3 सेकंड को भी काउंट करेगा, और 3 सेकंड में बताएगा कि आपको किस तरह से टोन को चेंज करना है आपने अपनी बात करते हुए। क्योंकि जब आप फोन पे है, मैं तहसीन को सामने मिल रहा हूँ, मैं एक अलग चीज हूँ, मैं तहसीन से फोन पे बात कर रहा हूँ, तहसीन के पास मेरी कोई पिक्चर नहीं है कि कौन है ये कोई डेफिनेटली कोई एक्सेंट, और एक्सेंट से उसको पता लग गया कि ये पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी कॉल कर रहे हैं अगर ये, तो तहसीन जो होगा वो डाउट में पड़ जाएगा। अब तहसीन को ट्रस्ट दिलवाना है ना, तो इस फैक्टर को मैं कहूंगा कि यहाँ पे आएगा आपका लिंक्डइन, ठीक है। क्योंकि अब जब ऑनलाइन बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब आपको क्या है ऐसी चीज जो आपको दिख रही है कि हाँ यार ताबिश है कौन? अगर सैयद ताबिश हसन ने मुझे अप्रोच किया है, हु इज सैयद ताबिश हसन, क्या वो एग्जिस्ट करता है पीछे? तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से ब्रेकआउट करूंगा कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। इसको आप इतने प्रेजेंटेबल बनाएं कि अगर किसी बड़ी एजेंसी, बड़ी कंपनी में आप पिच करने जा रहे हैं, तो उनको देखें तो उनको कुछ इम्प्रेशन दिखे कि हाँ यार इसने कुछ पीछे काम किया, कोई बात करे, डिलीवर कर भी सकता है या नहीं कर सकता।
ये अच्छा, नेक्स्ट 5 ईयर में जैसे भी आपको पता है चेंजेस भी बहुत आ रही है, आपका मल्टीपल एरिया में एक्सपीरियंस है, तो अब नेक्स्ट 5 ईयर में आपका, मैं कहता हूँ कि आपका क्या प्लान है? अब एआई पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस एरिया में फोकस ज़्यादा होगा आपका? मैं तो बेसिकली दो ही चीज़ हैं जिनमें मैं फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं अपनी एजेंसी के थ्रू टैलेंट को हायर करके एंड मैं आउटसोर्स करूँ, इसको दुनिया भर में पहुँचाऊँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स हो या जो भी टैलेंटेड हो, ईच एंड एनी फील्ड, नॉट रिलेटिवली सिर्फ अकाउंटेंट्स और डेवऑप्स डेवलपर्स, मतलब उनके अलावा भी कोई HR हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, रिक्रूटर्स हो गए, पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं, तो इन सबको जो भी टैलेंटेड है, उनको जो भी लैक कर रहे हैं उनको हेल्प करना, उनको पॉलिश करना, उनको प्रेजेंटेबल करना, उनको ऐसा बनाना कि दे आर रेडी टू गो इंटरनेशनल मार्केट में, उनको मैं प्रेजेंट कर, ये मेरा एक एम है, जो कि मैं उसको मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी यूथ जो है वो जाके कहीं भी कुछ कर रही, तो कल को वो बोले कि हाँ यार आई वाज टॉट बाय सैयद ताबिश हसन। सो ये मेरा एक गोल है, एक पर्सनल गोल ये है। ऑफ कोर्स इसके पीछे जो फाइनेंशियली मुझे जो लेके चलना पड़ेगा वो मेरा ये है कि मैं अपने बिजनेस को लेके, जो मेरी एजेंसी है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विद अ टच ऑफ एन AI, तो उस चीज़ को लेके AI के साथ अपनी मार्केटिंग एजेंसी को प्रमोट करना, किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ AI को यूज़ करके उस मार्केटिंग एजेंसी को, ब्रांड्स को लॉन्च करना, ब्रांडिंग डिफरेंट तरीके से, वो मेरा गोल है इंशाल्लाह नेक्स्ट 5। अगर एज मैं पॉडकास्ट बात करूं आपसे कि आपके पास माशाल्लाह से एआई का भी एक्सपीरियंस है, तो हम एज अ पॉडकास्ट में एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर मैं तो कहता हूँ आपको हर चीज़ में बहुत डिफरेंट एंगल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ कि ओके परफेक्ट, आज आप मुझे इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो सैयद ताबिश हसन को आपने इनवाइट किया, तो सबसे पहले तो आप एक थॉरो रिपोर्ट आपके पास एक बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो गेस्ट को आप बुला रहे हैं, आपने वहाँ पे वही प्रॉम्प्ट यूज़ करना है कि एक्ट एज एन मीडिया एक्सपर्ट और एक्ट एज एन एनालिस्ट, ठीक है, एंड गिव मी अ डिटेल रिसर्च अबाउट सैयद ताबिश हसन या गिव मी अ डिटेल रिसर्च अबाउट तहसीन। ओके, अब वो आपको पूरी एक रिसर्च दे देगा, ठीक है। ओके, फिर आप उसको चेंज करें, उसको आप बोलेंगे ओके आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट रिपोर्ट, आप उसमें ये करें कि एक्ट एज अ एनालिस्ट, और अब आप मुझे इसमें से दिखाओ इसके पेन पॉइंट्स क्या है, व्हाट क्वेश्चन शुड आई बी आस्किंग हिम, जहां, और व्हाट आर द, गिव मी 10 बेसिक क्वेश्चंस जिससे ये पॉडकास्ट वायरल हो जाए, ठीक है। आप वो आपको स्पेसिफिकली वो 10 सवाल दे देगा जिसको मेरी नीज, आपकी मेरी सारी क्वालिफिकेशंस को लेके वो हाईलाइट बना देगा आपको कि 10 सवालों की, कि आप ये 10 सवाल पूछ लें एंड ताबिश हसन का पूरा कैरेक्टर आपके सामने आ सकता है। ताबिश हसन को लेके आप अपनी पूरी 10 वायरल क्वेश्चंस भी आप रेडी रख सकते हैं। सो ये तो पॉडकास्ट वगैरह, और आपको पता है कि जिस तरह से आजकल ट्रेंडिंग है, तो आप कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हमारी अपनी टीम में, हमारी जो ऑटोमेशन टीम है AI की, तो उसमें जो हमारी टीम के मेंबर हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टूल भी बनाया है। वो टूल क्या करता है कि आपके कॉम्पिटिटर को आपकी 30 पोस्ट लेके, जो आपने पास 30 पोस्ट करी है अपने सोशल्स पे, आपके कॉम्पिटिटर की 30 पोस्ट लेगा, आपकी 30 पोस्ट लेगा, कंपेयर करेगा, एंड देन वो आपको नेक्स्ट 30 पोस्ट बना कर देगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम लोगों ने बनाया है, हम इसको पिच कर रहे हैं UK की मार्केट में, दुनिया भर में। तो देखिए यही वही बात है कि जो टैलेंट को लेके जो मैंने स्पॉट किया, एंड उसको भी यही मसला था, उसने बोला मैं 2 साल से ये काम कर रही हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो मेरी बात को समझ सकेगा। लेकिन क्या था कि बस वो इसी तरह होता है कि समझिए उस बात को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो प्रॉब्लम कहाँ है सबसे ज़्यादा, हमने देखा वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यूरोप साइड पे है, हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज ये तरीका लेके उसको AI को किस तरह से वो तो सॉफ्टवेयर बना, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। पहले डिजाइनिंग के ऊपर, कंटेंट के ऊपर हम सामने वाले को समझा के थक जाते थे, अब बहुत आसानी हो गई। सिर्फ आपने बिल्कुल सर अगर एक प्रॉम्प्ट प्रॉपर दे दिया तो आपको बिल्कुल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं फिर बोलूंगा कि सबसे मेन जो पहली चीज आपने सीखनी है मैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। उसको बात कैसे करनी, किसी भी आपसे मैं बात करूँ तो तहसीन से मुझे बात किस तरह से करनी है ये सीखना बहुत जरूरी है कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही थैंक यू सो मच। डिफरेंट थी हमारा, ऑल डिपेंड ऑन द पीपल के ये कमेंट करते हैं कि ये जनरेटिव क्या है, बहुत सारे सवाल हमारे और भी हैं कि आपका एक्सपीरियंस हमारा मतलब डिफरेंट मिडिल ईस्ट की साइड पे, तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आजकल लोग बहुत होते हैं कि यार वहाँ पर जाएँ कैसे, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट, क्योंकि 1 घंटे की पॉडकास्ट हो रही है। उसको फिर अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में मेंशन कर दें, मेरे साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन
है तो ये बहन को भेज दूंगा, वो रिप्लाई बिल्कुल, कर देंगे बिल्कुल। कमेंट पे, या मैं कर दूंगा। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या, तो उसी एरिया पे बिल्कुल। फोकस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस पॉडकास्ट को भी हम यही स्टॉप करते हैं, हम कंटिन्यू Perfect. कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन योर कमेंट। Perfect. फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह परफेक्ट, हाफिज़। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। तहसीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।